नहीं चलो अब नहीं जाइए। अरे वैसा कुछ नहीं हुआ लेकिन छोड़ते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज पढ़ने की इच्छा तो है नहीं क्योंकि कल गए थे हम लोग जिम, तो जिम में जाके कुछ एक्सरसाइज ज़्यादा करी और वो कम करी हमने। ज़्यादा ही बेकार माहौल चल रहा है, तो अपन फालतू की बातें ना करते हुए पढ़ेंगे किसके बारे में? कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में, जिनका शासनकाल रहा था 1070 ईस्वी से लेकर 1120 ईस्वी तक। एंड देन ऐसे करना चाहे तो कर सकते हो, ये बैठे हैं। अरे देखूँगा, मोबाइल लूँगा एक नया तब बनाऊँगा। तो नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट, मतलब अब हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इसके साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई थी, यानी कि जब जो कुलोत्तुंग हैं इन्हीं के साथ बातें शुरू, मतलब कि उनका टाइम पीरियड है वो शुरू हुआ था। और पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना था। और वह चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम का पर पौत्र था, यानी कि ग्रैंड सन था, ठीक है। और जो चालुक्य वंश के जो राजेंद्र द्वितीय थे वो कुलोत्तुंग प्रथम के पहले चोल साम्राज्य के सम्राट बने था, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड, हाँ। कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, परंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने उसका कोई विरोध नहीं किया। यानी कि उस समय जब कुलोत्तुंग का राज्य चल रहा था, उस समय जो श्रीलंका के राजा थे विजयबाहु, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि आई एम इंडिपेंडेंट, और मतलब कि हम बिल्कुल क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। लेकिन तो जो कुलोत्तुंग थे इन्होंने किसी बात का कोई भी अनादर नहीं किया, कुछ उनके खिलाफ विद्रोह नहीं किया, और अपितु शांति व मैत्री का पथ प्रसाद करते हुए अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीर पोरुमाल के साथ संपन्न कर मैत्री की नींव रखी। यानी कि उन्होंने विवाद करने से अच्छा उन्होंने सोचा कि संबंधी बना लिए जाएं, तो उससे ये होगा कि एरिया भी बढ़ जाएगा, प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और मोटिव तो बच्चों यही रहता था पहले कि संपत्ति अच्छी होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। और फिर उसने भूमि का सर्वेक्षण कराया तथा व्यापार की प्रगति में बाधक तटकरों को समाप्त किया। इसी से उसे शुंगमत त्रिचिवंचोल यानी कि करों को हटाने वाले की उपाधि दी गई। यानी कि जो टैक्स लगाए जाते थे वो टैक्स मतलब कि उन्होंने माफ़ कर दिया, यानी कि एक रीज़नेबल टैक्स लेने लगे। ऐसा नहीं कि अंधी चल रही है, कुछ भी किसी पे भी टैक्स लगा रहे तो। और जो भूमि टैक्स था उसे काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया, ठीक है। तो और एक सेकेंड, चीनी ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार 1077 ईस्वी में कुलोत्तुंग प्रथम ने 72 व्यक्तियों का एक दूत मंडल चीन भेजा, जिसके तमिल व्यापारिक के लिए चीन से अधिक सुविधा प्राप्त करने हेतु निर्देश किया गया था। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।